हेलो फ्रेंड, दिस इज मी सालिम खान एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में ना हम कुछ करने जा रहे हैं धमाल कमाल। क्यों? क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में या कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में जो आप डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या अगर आप यूज नहीं करते, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते, अगर आप हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शुरुआत आप इन लाइंस से या इन फ्रेजेस से कर सकते हैं। पहले तो इन लाइंस का इस्तेमाल आप हिंदी सेंटेंसेस के साथ कीजिए मिला के उसी में, और धीरे 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 जब ये सारे सेंटेंसेस या फ्रेजेस आपके दिमाग में या और जुबान पे एकदम फिट हो जाए ना, फिर आप अंग्रेजी की तरफ और अंदर जाइए और आगे कदम बढ़ाइए। अंग्रेजी आपकी हो जाएगी और आप अंग्रेजी के हो जाएंगे। तो देखिए, हाय हेलो व्हाट्सअप ब्रो, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। हाउ आर यू डू, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं वहां आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस लेके आया हूँ या कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जो कि डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो करते हैं इन सारी लाइन्स का यूज। तो मैं आपको चलिए सिखा देता हूँ, आप इसका यूज कीजिए और बस सीखते चलिए। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है। पहला सेंटेंस है माइंड योर बिजनेस। समझते हैं माइंड और बिजनेस का इस्तेमाल कब होता है? तो देखिए, माइंड और बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखो। और आपको पता है ये लाइन आप कब बोलते हैं, माइंड और बिजनेस आप कब बोलते हैं, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। अब मान लीजिए आप रास्ते में निकल रहे हो और किसी ने कहा यार ये तुम्हारा शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको गुस्सा है, आपको कहता है अपने मतलब से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो। तो आप कह सकते हैं माइंड योर बिजनेस, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, डोंट आस्क मी एनीथिंग, डोंट टेल मी एनीथिंग, माइंड योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। So mind your business means अपने काम से काम रखो। आगे चलते हैं, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब क्या होता है? जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। अगर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट है, लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको पीठ थपथपा कर सकते हैं कैरी ऑन, यानी लगे रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लगे रहो। या कोई आदमी मेहनत कर रहा है, जैसे माने मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, अभी हम लोग का नया नया चैनल है, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और अब खुद को मतलब कि किसी ना तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आते हैं जो हमसे बोलते हैं कैरी ऑन, यानी लगे रहिए। तो कोई भी अगर किसी काम में लगा हो, अगर आप कहना चाहते हो कि लगे रहो, बढ़ते रहो, देन यू कैन से इट कैरी ऑन। यस, कैरी ऑन। आप भी अंग्रेजी सीख रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन सीख लोगे। आपको करना क्या पड़ेगा? जस्ट कैरी ऑन। वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश, वन डे यू विल लर्न इंग्लिश। एक दिन आप अंग्रेजी सीख लेंगे। आगे चलते हैं, गेट ऑफ माई वेज। गेट ऑफ माई वेज का मतलब क्या होता है? मेरे रास्ते से हट जाओ। अब ये दो तरीके से यूज हो सकता है। पहला तो फिजिकली, दूसरा फिगरेटिवली। अब जब मान लीजिए आप जा रहे रास्ते में कोई खड़ा है, आप कहते हैं गेट ऑफ माय वेज, मेरे रास्ते से खड़े हो जाओ, तो सचमुच में सॉरी, मेरे रास्ते से हट जाओ। शायद मैंने बोल दिया मेरे रास्ते से खड़े हो जाओ, आई एम सॉरी, ये हो गया मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से अलग हो जाओ। तो अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, अगर कोई खड़ा है तो आप कह सकते हैं गेट ऑफ माय वेज, मेरे रास्ते से अलग हो जाओ। या मान लिया जाए आप कोई लीडर है और आपके मोहल्ले में एक और लीडर फाइट कर रहा है, आप ही से इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है, आप उसके पास जाते हो, धमका के बोलते देखो मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बुरी तरीके से हारोगे। देन यू कैन से गेट ऑफ माय वेज, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, अलग हो जाओ, गेट ऑफ माय वेज। या आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हैं कि अब उनसे आपका कोई मतलब नहीं होने वाला, आप रिलेशनशिप ब्रेक करने जा रहे हैं। सपोज दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड और यू आर अ गर्ल एंड यू हैव सम बॉयफ्रेंड एंड जस्ट यू आर गोइंग टू ब्रेक द रिलेशनशिप, ना रिश्ता तोड़ने जा रहे हो, तो कह सकते हो गेट ऑफ माय वेज, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मेरे रास्ते से अलग हो जाओ। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल वहां पे आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, गॉड विल सेट थिंग्स राइट। गॉड विल सेट थिंग्स राइट। सो गॉड विल सेट थिंग्स राइट मीन्स व्हाट? गॉड विल सेट थिंग्स राइट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। यस, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, ये भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है या आपके फ्रेंड की जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है और आप जाकर उससे कहना चाहते हैं भाई घबराओ नहीं, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। इन दैट केस यू कैन से डोंट वरी, गॉड विल सेट थिंग्स राइट, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। हो गया? या ऐसा एक और सेंटेंस हो सकता है, आप बोल सकते हैं आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो नौटंकी कर रहे हो, 2 साल रहो मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो आई विल सेट यू राइट, आई विल सेट यू राइट, इस प्रकार की चीज आप यूज कर सकते हैं दूसरे जगह पे। फिलहाल यहाँ पे मैंने बताया गॉड विल सेट थिंग्स राइट, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज दैट एवरीथिंग विल बी ओके सून। इट मींस व्हाट? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ये आमतौर पे उस वक्त बोला जाता है जब आपका दोस्त या आपका करीबी कोई
मुश्किल हालात में हो तो ये लाइन बोला जाता है, एवरीथिंग विल बी ओके सुन, बहुत जल्द सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट या वरी अबाउट। तो पहले हम लाफ के बारे में देख लें। अगर हम बोलते हैं देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, इसका मतलब होता है इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पे ऐसा होता है कि आप कुछ कहते हैं, सामने वाला हंसने लगता है और आपको गुस्सा आएगा तब कहते हैं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, हंस क्यों रहे हो। देन यू कैन से देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, व्हाई आर यू लाफिंग। देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। वंस अगेन, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। अब मान लीजिए, अब वरी को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा खबर सुनते हैं, आपके घर वाले परेशान हो जाते हैं, हो गया, मान लीजिए कि ऐसा ये हो गया कि आपके घर का फ्रीज या टीवी खराब हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें परेशानी की क्या बात है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, नया खरीद लेंगे। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, विल परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर, नया रेफ्रिजरेटर खरीद लेंगे। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे आते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मीन्स सच कहूं तो या सच पूछो तो। जैसे कि मान लीजिए कुछ आप अच्छा परफॉर्मेंस करते, मान लो यू आर स्टूडेंट एंड यू स्कोर 90 आउट ऑफ 90, आपने 90 में 90 स्कोर कर दिया। अगले दिन फ्रेंड पूछते हैं यार तुम इतने स्कोर कैसे कर दिए भाई, कितने देर पढ़ाई की थी तुमने एवरीडे। आपने कहा भाई देखो सच पूछो तो 2 दिन पहले मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया था, या सच बताऊं तो 2 दिन पहले मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया। सो देन यू कैन से दैट टू बी ऑनेस्ट आई गॉट द क्वेश्चन पेपर 2 days बिफोर, यानी सच पूछो तो टू बी ऑनेस्ट मीन्स सच पूछो तो या सच कहूं तो। नेक्स्ट, डिड यू गेट इट। डिड यू गेट इट मीन्स क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या क्या तुम समझे। अगर आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो अक्सर ये टीचर पूछते हैं समझ गए, समझ गए, तो आपको ये लाइन बोलना पड़ेगा, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट। आपसे पूछ रहे हो डिड यू गेट इट। चलो, अगर ये लाइन आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको इस अंदाज में भी बोल सकते हैं, गॉट इट, मतलब समझ गए, गॉट इट, इसका मतलब होता है समझ गए, पूछ रहा हूं समझ गए। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं गॉट इट, हाँ समझ गया। तो देखिए दोनों का ना अलग अलग मतलब हो सकता है। इस जब आप ऐसे कहते हैं मतलब क्वेश्चन के मूड में बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन बना के बोलते हैं, अगर जैसे सवाल करते वक्त बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं गॉट इट, यू गॉट इट, मतलब समझ गए, और आपने कहा गॉट इट, समझ गया। तो देखिए ये दोनों एक ही लाइन है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग हुआ तो दोनों का माने जो होता है ना अलग हो जाता है। हालांकि इसके जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है और थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होगा अगर आप इसका यूज करेंगे। देन आई विल रिकमेंड यू टू यूज दिस लाइन, गॉट इट, या नेक्स्ट इज नॉट इट, इजंट इट। देखिए इज नॉट इट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इजंट इट लिखते हैं। इजंट इट, इजंट इट कब बोलते हैं, हम बोलते हैं है कि नहीं, है कि नहीं, अक्सर हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई देखो जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है ना साउथ अफ्रीका से मजबूत है कि नहीं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं इजंट इट। वी कैन से दैट ऑस्ट्रेलिया टीम इज 100% बेटर देन, या ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर देन साउथ अफ्रीका, इजंट इट। यानी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से बेहतर है कि नहीं, तो उस है कि नहीं के लिए क्या कर सकते हैं, isn't it। या आप बोल सकते हैं कि ये कलम जो है ना इस कलम से खूबसूरत है, then we can say that this pen is more beautiful than this pen, isn't it। तो isn't it का मतलब होता है कि नहीं। आगे आते हैं I don't mean that, so I don't mean that का मतलब होता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। देखिए अक्सर क्या होता है कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाले जो है ना वो कुछ और समझ लेते हैं। समझ में आया ना, आपने किसी को कहा भाई आप सलमान खान जैसे दिखते हैं, या आपने किसी को ये कहा कि भाई आप आमिर खान जैसे दिखते हैं। अब उसको ये लगने लगा कि भाई आमिर खान का साइज छोटा है, मेरा साइज छोटा है, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। लेकिन हकीकत ये कि आप खूबसूरती के बारे में बात करिए, जैसे आमिर खान हैंडसम है, आप भी हैंडसम है, लेकिन उसने कुछ और समझ लिया। उसने समझ लिया कि जैसे उसका हाइट है मेरा भी हाइट है, शायद मुझे नाटा या बोना कह के बुला रहा है, तो आप कहते हैं अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तो आप कहते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, तो उसके जवाब आप कह सकते हैं आई डोंट मीन टू से दैट, या आई डोंट मीन दैट, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, आई डोंट मीन दैट, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। या आप अपने फ्रेंड से जब चैट वगैरह करते हो या कुछ कहते हो, आप कुछ और कह रहे हैं, समझ कुछ और लेता है ना, तो आपको कहना पड़ेगा आई डोंट मीन दैट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट अ शैम। व्हाट अ शैम ना थोड़ा सा खींच के बोलते हैं व्हाट अ शैम, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कितने शर्म की बात है।
मान लीजिए आप क्या करते हैं ना, अपने भाई को रोज सुबह सुबह पीटते हैं, उसका सारा पैसा छीन के भी खा जाते हैं. Suppose that you go to a school and you go to school with your brother, okay, and your father give you 100 rupees and he gives your brother 50 rupees, and you know what you do every day? You not only spend your own money but you also spend the money of your brother also. अपने भाई का भी पैसा आपने खर्च कर देते, आप खर्च करते, तो कितना घटिया बात है भाई. एक दिन ये राज खुल गया, अपने पापा ने आपको जोर से पीट दिया, कूट दिया, और फिर वो गुस्से में आके, तो पापा अंग्रेजी बोलते हैं, गुस्से में आके बोलते हैं व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. नेक्स्ट, इन विच कैपेसिटी आर यू टॉकिंग टू मी. व्हाट डज इट मीन, इन विच कैपेसिटी आर यू टॉकिंग टू मी. इसका मतलब बता, तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे बात करने की. You must have heard this type of lines. People always say it. Okay, I mean, whenever they become a little bit arrogant, they want to just show a little bit attitude. They generally speak this line that in which capacity you are talking to me. तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो. तो इस तरह की चीजें अक्सर सुनने को मिलती है, तो आप इससे नोट कर ले, आप याद कर सकते. इन विच कैपेसिटी आर यू टॉकिंग टू मी. नेक्स्ट, इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू मतलब ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है. सपोज दैट आज जैसे शादियां हो रही है, मान लो आप लड़के वाले हो, लड़की वाले भी होंगे, तो आज डिमांड चलता है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे ना, हमारी जो बारात आएगी ना तो हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे. बहुत सारे डिमांड्स उनके पास होता है, लेकिन उसमें कुछ शरीफ लोग भी हैं, मतलब हमारी तरह, वो ना डिमांड नहीं करते, वो कहते हैं आप पे निर्भर करता है, जो चाहो सो खिला दो. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आप पे निर्भर करता है. कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज जस्ट लाइक दैट. So what does it mean just like that? Just like that का मतलब होता है बस ऐसी. मान लेते हैं ना, सपोज दैट कोई एक गली है, आप रोज उसका राउंड मारते हो, चक्कर मारते हो आप एवरीडे, हो गया है, कुछ इरादे हैं आपके, अब नेक हैं ये क्या है, मतलब है इरादे तो हैं. अब एक दिन क्या होता है ना कि उस जो मोहल्ले का चौकीदार है वो पकड़ लेता है आपको. अब बोलता है भाई रोज इधर क्यों आता है, भाई तू रोज रोज एवरीडे सुबह में आता है, शाम में आता है, बाल बाल बना के क्यों आता है. आप कहते हो जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही. तो इस ऐसे ही का मतलब क्या होता है, इट मींस व्हाट, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन फॉर कमिंग देयर ऑन अ डेली बेसिस. ओके, यू जस्ट कम, यू कम जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही. तो जस्ट लाइक दैट मींस बस ऐसे ही, हो गया. फिर आगे चलते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. अब इट्स नॉट अ बिग डील मतलब क्या होता है, अब क्या होता है, ये आपने बोला जस्ट लाइक दैट, लेकिन जो चौकीदार था ना वो देख लिया था रोज आते हुए, वो समझ गया कि आप किस इरादे से आते हैं. वो क्या करता है, वो पकड़ता है आपके बाल को और फिर नीचे लाके लतिया देता है आपको, 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं, आपका हालत हो गया खराब, ब्रूजेस वगैरह यहाँ पे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा चोट लगता है और आप ना टेढ़ा होकर घर आते हो. और जो घर वाले हैं तो वो पता है क्या कहते हैं आपसे, जो घर वाले आते कहते हैं अरे तू पूरा का पूरा इज्जत ना मिट्टी में मिला दिया, देखो तुम्हारी धुनाई हो गई बगल की गली में, है ना, बगल की गली में तुम्हारी धुनाई हो गई. तो आप क्या कहोगे, अब तो खुद को डिफेंड करना है ना, आप बोलते हो इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें बड़ी बात कौन सी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये थे आज के हमारे कुछ lines, कुछ sentences, कुछ phrases, and I'm pretty sure that if you keep all these phrases and all these lines in your mind, then it's going to be very helpful to you. And you know that when you speak English now, and when these things are in your mind, then you will find them to be very handy. Okay? So देखिए ये पहला वीडियो था, ये स्पोकन सीरीज का पहला वीडियो था. We will come with other videos, many more videos, and in those videos there will be many lines and many phrases like them, and I'm pretty sure that those videos will help you a lot. So ये थे आज की वीडियोस, and I hope that you liked it. अच्छा तो लगा होगा आपको. अगर सचमुच में अच्छा लगा तो अब एक काम कीजिए, शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये. और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करें. थोड़ा परिवार बढ़े, हमारा परिवार काफी छोटा है, परिवार जितना बड़ा होगा हमें एनर्जी उतना ही ज्यादा मिलेगी. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप मेरे साथ बने रहे. अगर आप मेरे साथ कुछ समय तक 6 से 7 मिनट तक बने रहते हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट जस्ट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्पीकर. सो इसी वाले के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.